हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या फोटो पे। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3B के शेष बचे सवालों पर। तो प्यारे साथियों, आइए अपनी क्रमिक चर्चा को बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पहले वाले अगर सवाल आपको चाहिए तो इसके पहले वाले सवालों को हमने एक वीडियो में बना के डाल लिया है, तो उसको जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रश्न नंबर 6 से। तो प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार से दिया गया है प्यारे साथियों कि समीकरण 5x - 7y = 8 और 10x + 3y = 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। तो प्यारे साथियों, इस सवाल को भी विलोपन विधि से हल करना, लेकिन एक शर्त है, क्या x वाले टर्म को विलोपन करना है, यानी x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, आइए इस सवाल को लगाते हैं। तो प्यारे साथियों, जो पहला समीकरण पहला मान लेंगे और दूसरे वाले समीकरण को सेकंड समीकरण मानते हैं। प्यारे साथियों, इस सवाल में कहा है कि x को विलोपन करना है। तो प्यारे साथियों, x का विलोप करने के लिए x के पास दोनों जो अचर राशि हैं वह सेम होनी चाहिए, यानी गुणांक जो सेम होनी चाहिए। चूंकि गुणांक सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक में यानी पहले समीकरण में x का गुणांक 5 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 10 है। तो प्यारे साथियों, हम क्या करेंगे, 5 को 10 बना लेंगे। तो 5 में किससे गुणा करें कि 10 हो जाएगा, तो प्यारे साथियों 2 से। तो लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर तो प्यारे साथियों कीजिए गुणा। तो क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा 2 × 5x - 7y = 8 × 2, यानी कि 5 दूनी 10x - 7 दूनी 14y = 8 दूनी 16। समीकरण नंबर बन जाएगा यह 3। तो प्यारे साथियों, यह समीकरण नंबर 3 है। यह पहले का दूसरा रूप है तीसरा, यानी पहला समीकरण और तीसरा समीकरण में कोई अंतर नहीं है। प्यारे साथियों, अब चलिए क्या करेंगे, 10x यानी कि दोनों समीकरण में, यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 पहले अब चिन्ह को देखेंगे। जब गुणांक सेम हो जाएगा तो चिन्ह को देखेंगे। तो समान चिन्ह हो तो समान चिन्ह हो तो घटा के, और असमान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसका सीधा सूत्र ही है। तो प्यारे साथियों, देख रहे हैं चिन्ह क्या है, समान है। तो प्यारे साथियों, चिन्ह समान होता है तो क्या करेंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसको घटाइए, देखिए क्या आंसर देता है। हो जाएगा 10x + 3y = 33। यहाँ पे क्या है, 10x - 14y = 16। तो प्यारे साथियों, यह हमारा समीकरण 2 और यह हमारा समीकरण कितना है, 3 है। तो घटाने पर प्यारे साथियों, तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। जो नीचे वाला समीकरण, नीचे यह ऊपर है या नीचे, सिंपल भाषा में समझें तो चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत। चिन्ह विपरीत का मतलब ये होता है जो प्लस होगा वह माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वह प्लस हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, 10x के सामने क्या है, प्लस, तो क्या बन जाएगा, माइनस। यहाँ पे माइनस है प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे प्लस है तो क्या है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 14 3 17 y = 33 में से 16 को निकालिए। तो प्यारे साथियों, 33 में से 16 निकलेगा तो बचेगा कितना, 17। अब देखिए प्यारे साथियों, y = 17/17 हो जाएगा। जितना ऊपर उतना नीचे, उसकी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। प्यारे साथियों, 1 होता है। तो 17 करने 17 कट जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, 1। यानी कि y बराबर लिख सकते हैं, कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। तो अतः प्यारे साथियों, जब y की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आइए अब x की वैल्यू को निकालते हैं। तो प्यारे साथियों लिखेंगे y = 1 मान
समीकरण चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, चाहे जिस समीकरण में रखिए, हमारा y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। y बराबर 1 मान समीकरण 2 में रखिए, चाहे 1 में रखिए, समीकरण 1 में क्या करने पे, रखने पर। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा अब यहाँ पर 5x माइनस 7 गुणे 1 बराबर कितना है 8। तो 5x माइनस 7 बराबर 8। 5x बराबर 8 प्लस 7, 5x बराबर 8 7 कितना जाएगा प्यारे साथियों 15। x बराबर 15/5, 5 तिहाई 15। x बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इसका रहा सॉल्यूशन, तो लिखेंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 1 है। बस यही क्या हो जाएगा सॉल्यूशन होगा। अब चलिए क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। तो सवाल नंबर 7 है समीकरण ax प्लस by बराबर 2 और bx प्लस ay बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। केवल प्यारे साथियों हमको y को क्या करना है, विलुप्त करना है। y को विलुप्त करने के बाद तत्पश्चात हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आइए इस सवाल को लगाते हैं। तो प्यारे साथियों समीकरण नंबर 1 ax प्लस by बराबर 2, समीकरण नंबर 2 है bx प्लस ay बराबर 3। तो प्यारे साथियों प्रश्न में कहा है y को विलुप्त कीजिए, तो हमको किसको विलुप्त करना है, y को। तो y वाले टर्म को हमको बराबर करना है। तो प्यारे साथियों y के पास b है, इस y के पास a है, गुणांक सेम नहीं है। देखिए y के पास y है, एक y यह है, इसके पास क्या है प्यारे साथियों a और इसके पास क्या है प्यारे साथियों मान लीजिए b। तो अब इन दोनों के गुणांकों को क्या करना है, यानी कि बराबर करना है प्यारे साथियों। तो देखिए अगर इसके पास a हो जाए, अगर इसके पास क्या हो जाता है b हो जाता है, तो सेम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी इसमें a हो जाए b हो जाए और इसमें a हो जाए तो इन दोनों का गुणांक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह होगा प्यारे साथियों कि समीकरण 1 में a से गुणा करने पे तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पे। तो प्यारे साथियों लिखेंगे समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर। तो प्यारे साथियों आइए गुणा करके देखते हैं क्या आता है। तो प्यारे साथियों समीकरण 1 में a से गुणा करेंगे तो यानी a इंटू ax प्लस by बराबर 2 गुणे a। तो हो जाएगा a में a का गुणा a स्क्वायर x प्लस ab y बराबर 2a। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम समीकरण 2 में भी बात किए हैं, b से गुणा करेंगे यानी b इंटू bx प्लस ay बराबर 3 इंटू b, यानी हो जाएगा b स्क्वायर x प्लस ab y प्लस 3b। यह समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों हमको क्या करना है कि y वाले टर्म को विलुप्त करना है। तो क्या करेंगे, y वाले टर्म में बराबर हुआ, यानी y के गुणांक दोनों समीकरणों में y का गुणांक सेम हुआ। अब इसके बाद चिन्ह को देखेंगे, चिन्ह भी समान है तो लिखेंगे क्या, समीकरण चिन्ह समान है तो समान का मतलब दोनों प्लस प्लस माइनस माइनस दो भी हो सकते हैं। तो प्यारे साथियों समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी कि लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो आइए इसको घटाइए। तो प्यारे साथियों हो जाएगा a स्क्वायर x प्लस ab y बराबर 2a। यह समीकरण नंबर रहा 3। अब हमारा समीकरण नंबर 2 है b स्क्वायर x प्लस ab y बराबर कितना है प्यारे साथियों, बराबर यहाँ पे है, बराबर कितना है
3b। यह समीकरण नंबर क्या है? 4 है। अब प्यारे साथियों क्या करने पे, घटाने पे, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। तो अब क्या होगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर से देखिए। अब घटाने पे चिन्ह विपरीत हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से कट जाएगा, ये बचेगा ए स्क्वायर यक्स माइनस बी स्क्वायर यक्स बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस 3b। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 2a माइनस 3b हो जाएगा। अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स यक्स कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो आइए यहाँ पे कॉमन लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यक्स कॉमन हो गया तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b। 2a माइनस कितना हो जाएगा, 2a माइनस 3b हो जाएगा प्यारे साथियों। अब क्या करेंगे, यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी कि यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कि 2a माइनस 3b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। केवल यक्स की वैल्यू निकालना है, तो यक्स की वैल्यू आ गया, इस प्रकार है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। यह क्या हो जाएगा, आंसर। अतः यक्स बराबर हो जाएगा 2a माइनस 3b अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलिए दोस्तों लेके चलते हैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8, यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे साथियों बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा सवाल है। y का मान किसके पदों में, x के पदों में ज्ञात करना। तो आइए y का मान x के पदों में हम ज्ञात कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों y का मान x के पदों में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y को एक पास करेंगे, यानी लिखेंगे इसको 2xy माइनस 3y इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। अब प्यारे साथियों y कॉमन है कि नहीं, कॉमन ले लीजिए। तो y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3 बराबर कितना, 4x। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4x बटे 2x माइनस 3। अभी हम पक्षांतर के नियम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखे नहीं है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो प्यारे साथियों यह हो गया y का मान x के पदों में हो गया, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर, इस सवाल का राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों लेके चलते हैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो प्यारे साथियों आइए देखते हैं प्रश्न नंबर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 8 कामा x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है और x y की वैल्यू निकालना है। आइए इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। तो प्यारे साथियों दिया है x प्लस वाई बराबर 8, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 2। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। केवल अचर पद को केवल पक्षांतर किए हैं, तो प्लस में 2 है यानी कि 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों देखते हैं y का गुणांक x का गुणांक x, दोनों का गुणांक सेम है, लेकिन हम y के पास एक y के पास प्लस है, एक y के पास माइनस है, गुणांक भी सेम है, गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है प्यारे साथियों 1 है। तो हम कह सकते हैं चिन्ह असमान हुआ। जब चिन्ह असमान होता है तो प्यारे साथियों हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यानी कि जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पे प्यारे साथियों, जोड़ने पर। तो लिख दीजिए जोड़ने पर। तो आइए जोड़ते हैं। तो प्यारे साथियों क्या होगा, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, समीकरण 1, और यह समीकरण क्या है, 2 है। अब क्या करने पे, जोड़ने पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस चिन्ह विपरीत कर देंगे, सॉरी चिन्ह विपरीत नहीं करेंगे प्यारे साथी, क्योंकि जोड़ने पे चिन्ह विपरीत नहीं होता है। तो यहाँ पे y से y कैंसिल, x 2x बराबर 8 में से 2 जाएगा 6, x बराबर 6 बटे 2, 2 से काट दीजिए 2 3 6,
यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो प्यारे साथियों एक आंसर आ चुका, जो x की वैल्यू आएगा क्या आएगा 3 आएगा। तो अब आइए प्यारे साथियों, अब यह x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए और y की वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे, लिख लीजिए, लिखेंगे समीकरण एक में x बराबर 3 मान रखने पर तो रखिए प्यारे साथियों क्या होगा, यानी 3 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 3, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 5। y बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 5। यह हमारा हुआ y की वैल्यू। अतः लिखेंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 5 है। बस सॉल्यूशन रहा यही। तो आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 10 को। तो लीजिए प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है, करणी में 2 हल कीजिए। करणी में 2x प्लस करणी में 3y बराबर 0 और करणी में 3x माइनस करणी में 8y बराबर 0, इनको हल करना है विलोपन विधि और x और y की वैल्यू को निकालना है। तो आइए इस सवाल को बनाते हैं। तो प्यारे साथियों इसको पहला समीकरण मानेंगे जो फर्स्ट में दिया है, जो सेकंड में है दूसरा समीकरण मान लेंगे। तो विलोपन विधि के लगाने के लिए प्यारे साथियों देखेंगे किसी का गुणांक क्या सेम है कि नहीं है। तो प्यारे साथियों किसी का गुणांक सेम नहीं है। तो आइए अब किसके गुणांक को हम सेम बनाते हैं, चाहे x वाले के गुणांक को सेम बनाइए चाहे y वाले के गुणांक को सेम बनाइए। तो प्यारे साथियों हम आइए बनाते हैं ये y वाले के गुणांक को सेम। अब बताइए करणी में 3 है और एक करणी में कितना है, करणी में 8 है। तो करणी में 3 और करणी में 8 को बराबर करना है प्यारे साथियों, यानी कि इसके साथ ले लेंगे इसको और इसके साथ ले लेंगे इसको। यानी कहने का तात्पर्य होगा करणी में 3 को अगर करणी में 8 से गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा करणी में 8 की 24। अगर करणी में 8 को गुणा करा दे करणी में 3 से तो हो जाएगा करणी में 8 की 24। सेम हो गया प्यारे साथियों। यानी कि कहने का तात्पर्य होगा जहाँ पे 3 है वहां से 8 से गुणा, जहाँ पे 8 है वहां पे किससे गुणा 3 से गुणा करा देते हैं। तो प्यारे साथियों लिखेंगे, लिख लीजिए कि तो प्यारे साथियों लिखेंगे समीकरण 1 में करणी में 8 से तथा समीकरण 2 में करणी में 3 से गुणा करने पर। तो आइए कराते हैं, यानी कि करणी में 8 इंटू 2 करणी में क्या हो जाएगा 2 करणी में x प्लस करणी में 3y बराबर 0 गुणे करणी में 8। तो हो जाएगा करणी में 8 का गुणा करणी में 2 से करेंगे तो हो जाएगा प्यारे साथियों करणी में 16x प्लस करणी में कितना आ जाएगा 8 की 24y बराबर 0। इसको थोड़ा सा और बढ़िया बना लीजिए, थोड़ा सा और शुद्ध रूप में लीजिए। करणी में 16 का मान प्यारे साथियों कितना होता है, तो करणी में 16 का मान होता है 4x प्लस करणी में 24y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर यह हो जाएगा प्यारे साथियों 3। इसी प्रकार से क्या करते हैं हम समीकरण 2 को भी लेते हैं, किससे गुणा कर करणी में 3 से। तो करणी में 3 इंटू करणी में 3x माइनस करणी में 8y इक्वल टू 0। तो होगा इधर भी हम करणी में 3 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करणी में 3 का गुणा कितना हो जाएगा 9x। करणी में 3 का गुणा सॉरी हो जाएगा 3x माइनस 8 की 24 करणी में 24y। करणी में कितना हो जाएगा 24y हो जाएगा प्यारे साथियों बराबर कितना लिख लेंगे 0। समीकरण मान लेंगे इसको 4। अब देखिए एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस गुणांक सेम करने के बाद तो प्यारे साथियों जब असमान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं जोड़ने पर, जब समान चिन्ह होता है क्या करते हैं घटाने पे। तो क्या है समान चिन्ह की असमान, तो प्यारे साथियों असमान चिन्ह है तो क्या करने पे समीकरण 1 में समीकरण 3 में समीकरण 4 को क्या करने पे जोड़ने पे। तो आइए लिखते हैं समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो प्यारे साथियों आइए जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा अब प्यारे साथियों कि 4x प्लस 24y जो कि 24 किसमें है करणी में बराबर 0। यहाँ पे क्या है 3x माइनस यहाँ पे क्या है करणी में 24y बराबर कितना है 0।
यहाँ पे समीकरण नंबर 3 आया हमारा समीकरण नंबर 4। तो क्या करने पे प्यारे साथियों, यहाँ पे जोड़ने पर तब लिख दीजिए जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। जोड़ने पे चिन्ह सेम रहेगा, जो का त्यों रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो प्यारे साथियों यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 3 कितना 7x बराबर कितना हो जाएगा 0। 7x बराबर क्या लिख सकते हैं 0। तो अब प्यारे साथियों x बराबर कितना हो जाएगा, तो प्यारे साथियों x बराबर हो जाएगा कि x इक्वल टू 0/7 यानी कि कितना हो जाएगा 0। तो अब प्यारे साथियों यह x की वैल्यू अब समीकरण नंबर हम किस में रखेंगे, चाहे जिसमें रखिए y की वैल्यू आ जाएगा। तो इसको ब्लैक कलम से क्या कीजिए, आप घेर दीजिए। यह आपका पहला आंसर मिला। तो अब लिखेंगे प्यारे साथियों x की वैल्यू x बराबर 0 मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए कितना हो जाएगा, यानी कि करड़ी में 2 गुणे 0, करड़ी में 2 गुणे 0 प्लस करड़ी में 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे करड़ी में 2 का गुणा 0 में होगा, चाहे किसी भी अंक का गुणा अगर 0 से कर देते वह 0 हो जाएगा। तो करड़ी में 2 का गुणा 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 3y बराबर 0, तो y बराबर 0 करड़ी में 3 यानी कि y बराबर हो जाएगा 0। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं अतः x का भी मान 0 होगा और y का भी मान कितना होगा 0 होगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 तथा y बराबर भी 0 होगा। बस राइट आंसर हो गया अब हमारा। तो अब आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 11 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 11 है कि हल कीजिए 3x माइनस 8y बराबर 3 x बराबर 3y। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले को पहला समीकरण मान लेंगे और दूसरा देखिए क्या दिया है, दूसरा दिया है x बराबर हो जाएगा x बराबर 3y। 3y को इधर पक्षांतर कर भी कर सकते हैं या डायरेक्ट इस सवाल को लगा सकते हैं। यहाँ से 3y को इधर पक्षांतर कीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर यह बन जाएगा 2। अब देखिए प्यारे साथियों क्या समीकरण 1 व समीकरण 2 में देखिए किसी का गुणांक सेम है, सेम नहीं है तो सेम बनाइए। तो प्यारे साथियों किसी का गुणांक सेम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे सेम बनाएंगे। x के पास 1 है, यहाँ पे x के पास कितना है 3 है। तो हम कह सकते हैं अगर हम समीकरण 2 में 3 से गुणा करा देते हैं तो दोनों समीकरण क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो यानी लिखेंगे समीकरण, यानी कि लिख देंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो प्यारे साथियों अब क्या हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 3y इक्वल टू 0 गुणे 3 इतना हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे 3 करने 3x माइनस 9y बराबर 0। समीकरण नंबर बन गया 3। अब देखिए प्यारे साथियों देखेंगे चिन्ह क्या है, चिन्ह समान है कि असमान है। तो प्यारे साथियों चिन्ह समान है तो हम कहेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो प्यारे साथियों आइए इसको घटाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाइए, चाहे समीकरण 2 में से समीकरण एक है पहला, क्या समीकरण 3 में से 1 को घटाइए, चाहे समीकरण 1 में से 3 को घटाइए, कोई अंतर नहीं होगा। तो समीकरण 3 है 3x माइनस 9y इक्वल टू 0। यह रहा हमारा समीकरण नंबर 3। और समीकरण 1 है 3x माइनस 8y बराबर 3। यहाँ पे मिल गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो क्या करने पे प्यारे साथियों घटाने पे, तो लिखिए घटाने
पर। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ से घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पे -y बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। y की वैल्यू मिल गया। तो प्यारे साथियों जब y की वैल्यू मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी समीकरण में रख दीजिए y की वैल्यू समीकरण में और x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे हम कि y बराबर 3 मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 में कर लीजिए, समीकरण 2 में रखने पर तो रखिए समीकरण 2 में ही। तो प्यारे साथियों लिखेंगे x माइनस 3 गुणे 3 बराबर 0, x माइनस 3 त्रिकी 9 बराबर 0, x बराबर 9। यानी कि हम कह सकते हैं अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 3 मान होगा। लिखेंगे अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 3 होगा। बस सॉल्यूशन रहा इसका। तो प्यारे साथियों अब अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 12 है, हल कीजिए 2x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8 दिया है। तो आइए अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो प्यारे साथियों पहले वाले को पहला समीकरण मानते हैं, दूसरे वाले को दूसरा समीकरण मानते हैं। अब इसको विलोपन विधि के प्रयोग करके लगाना है, क्योंकि हम विलोपन विधि पढ़ रहे हैं। तो इसके तहत क्या करेंगे प्यारे साथियों, किसी भी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करेंगे। तो प्यारे साथियों चलिए इसमें y के गुणांक को बराबर करते हैं, क्योंकि y के गुणांक को केवल एक ही समीकरण में गुणा करने पे y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे y के पास 2 है, यहाँ पे y के पास 1 है, 1 में किससे गुणा करें कि 2 हो जाए। तो प्यारे साथियों आपका जवाब होगा 2। तो यानी कि लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो आइए प्यारे साथियों समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। यानी कि लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2x प्लस y बराबर 5 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी कितना 4x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 10। यह समीकरण रहा 3। तो प्यारे साथियों समीकरण 3 मिल गया। अब आइए क्या कीजिए, गुणांक बराबर हो गया तो अब यह देखेंगे चिन्ह क्या है। चिन्ह को देखिए तो दोनों का चिन्ह सेम है, यानी कि समान चिन्ह है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि समान चिन्ह है। तो समान चिन्हों को क्या करते हैं, समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं घटाते हैं, और असमान चिन्ह होने पे क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो प्यारे साथियों समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो क्या है 3x प्लस 2y बराबर 8, यह रहा हमारा समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 3 है 4x प्लस 2y बराबर 8, यह रहा हम 10 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, यह रहा हमारा समीकरण नंबर 3। तो क्या करने पे, घटाने पे, लिख देंगे घटाने पर। तो प्यारे साथियों घटाने पे चिन्ह विपरीत हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो प्यारे साथियों यह कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस में x होगा। क्यों, क्योंकि x को गो है 3 गो, यहाँ पे x को गो है -4 गो, यानी कि 3। यहाँ पे देखिए 3 में से 4 को घटाइए तो क्या संभव है, नहीं है। तो 4 में से 3 को घटाइए 1 होगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आगे लगा देंगे। तो -1 का मतलब क्या होगा -1x का मतलब क्या होगा -x बराबर -2। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, x बराबर 2 आ गया। तो प्यारे साथियों x की वैल्यू 2 आ गया। तो अब यह 2 मान किसी भी समीकरण में रखिए y की वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 2 मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर
दो मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए प्यारे साथियों, तो क्या होगा कि 2 गुणे 2 प्लस 5 प्लस वाई बराबर 5। तो 2 दूनी कितना 4 प्लस वाई बराबर कितना 5। 4 को उधर पक्षांतर कीजिए, यानी कि वाई बराबर 5 माइनस 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। यह रहा हमारा सवाल नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1 होगा। बस सॉल्यूशन रहा है प्यारे साथियों। अगर आप लोगों को किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूं और रिप्लाई भी देता हूं। तो आइए प्यारे साथियों क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे, जो 13 नंबर क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के दृष्टि से। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 13 है, हल कीजिए। x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो प्यारे साथियों इन सवालों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही हल्का सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। तो इसको भी हम लोगों को लगाना है और x और y की वैल्यू को निकालना। तो आइए इस सवाल को लगाते हैं। तो प्यारे साथियों पहले को पहला समीकरण मानेंगे, दूसरे को दूसरा समीकरण मानेंगे और देखेंगे कि क्या x वाला चाहे y वाला का गुणांक सेम है। तो प्यारे साथियों दोनों का गुणांक सेम है, लेकिन y को काटने में और मजा आएगा, क्योंकि एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस है। तो प्यारे साथियों जब किसी का गुणांक सेम हो और क्या होता है चिन्ह विपरीत होता है, तो क्या करने पे जोड़ने पर, तो क्या करने पे जोड़ने पे, विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ने पे, और यानी कि समान चिन्ह होने पर घटाने पर और असमान चिन्ह होने पे क्या करते हैं जोड़ने पर। यानी कि हम लोग करेंगे असमान चिन्ह है तो जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो आइए प्यारे साथियों इसको जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करने पे प्यारे साथियों जोड़ने पर। तो जोड़ने पे चिन्ह विपरीत नहीं होता है, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, x 2x बराबर a में ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जुटा 2a स्क्वायर, यहाँ से यह कट जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। तो प्यारे साथियों 2x बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। x बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बट्टे में 2 से 2 क्या होगा कैंसिल। तो प्यारे साथियों x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे साथियों x की वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यह मान किसी भी समीकरण में पुट कर लीजिए, y की वैल्यू आ जाएगा आंसर नंबर 1। तो लिखेंगे x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए रखिए इसको। तो प्यारे साथियों हो क्या जाएगा, इसमें ध्यान दीजिए, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वाई को इधर कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हो जाएगा प्यारे, इसको भी करिए इधर, तो प्लस ए बी बराबर वाई। चलिए ए स्क्वायर को पक्षांतर किया माइनस ए स्क्वायर हुआ, प्लस बी स्क्वायर को इधर पक्षांतर किया माइनस बी स्क्वायर हुआ, माइनस ए बी को पक्षांतर किया प्लस ए बी हो गया। इन चारों
काट देंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, सेम होते तो कट जाते हैं। यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया AB। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं x की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y की वैल्यू कितना होगा AB। ये क्या हो जाएगा आंसर। अतः x बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा y बराबर AB होगा। बस काम खत्म हो गया प्यारे साथियों। तो अब आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर 14 को। तो प्रश्न नंबर 14 है 2x प्लस 3y बराबर 18, 4x प्लस 6y बराबर 17 को हल कीजिए। तो प्यारे साथियों आइए इस सवाल को भी विलोपन विधि से हल करते हैं। प्यारे साथियों दोनों समीकरण आपके सामने दिखाई दे रहा है। x का गुणांक 2 है, एक x का गुणांक क्या है 4 है। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, समीकरण 1 में हमको 2 से गुणा कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लेंगे, किसी एक को बराबर करेंगे और हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो प्यारे साथियों क्या होगा आइए देखते हैं। 2 से गुणा कीजिए, 2 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 गुणे 2। तो 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 18 दूनी 36। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो प्यारे साथियों अब देखिए समीकरण 3 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। तो क्या दिखाई दे रहा है, असमान चिन्ह की समान चिन्ह, तो समान चिन्ह प्यारे साथियों। तो क्या करने पे, घटाने पर, यानी लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करने पे, घटाने पर। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 4x प्लस 6y बराबर 36, 4x प्लस 6y इक्वल टू 17। यह हमारा समीकरण नंबर 3 और यह है समीकरण नंबर कितना 2। तो प्यारे साथियों क्या करने पे, घटाने पर, क्योंकि सेम चिन्ह है तो माइनस माइनस माइनस, यह भी कट गया यह भी कट गया यानी कि 0 आ गया। 36 में से 17 जाएगा तो प्यारे साथियों 36 में से 17 जाएगा तो 19। बताइए प्यारे साथियों जब कुल टोटल पर x वाला भी y वाला टर्म कट गया तो हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं जो कि क्या है, असत्य है। यह सवाल ही क्या है, असत्य है। लिखेंगे जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। अतः समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। बस इसको इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि सारे टर्म कट गए। अब आइए प्यारे साथियों क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी सवाल लेते हैं, यानी कि सवाल नंबर 15 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 15 है, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 13 बराबर करणी में x प्लस करणी में y। थोड़ा सा जटिल सवाल है, लेकिन देखिए प्यारे साथियों थोड़ा इसको बनाने में कठिनाई नहीं है। थोड़ा सा जटिल सवाल हम कह सकते हैं, लेकिन बनाने में यह बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो प्यारे साथियों सवाल आपके सामने है, x माइनस वाई बराबर 13 करणी में x प्लस करणी में y। तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई भी बराबर 13 है और करणी में x प्लस करणी में y भी का मान कितना है प्यारे साथियों, 13 लिख सकते हैं। यानी इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब आइए प्यारे साथियों अब लेके चलते हैं आपको सवाल को थोड़ा सा बनाते हैं। तो प्यारे साथियों लिखेंगे पुनः समीकरण 1
लेने पर, लिख दीजिए 1 लेने पर। तो प्यारे साथियों आइए समीकरण 1 से करते हैं। यानी लिखेंगे क्या यहाँ पर, ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं x माइनस वाई है ना, तो लिख सकते हैं x माइनस करड़ी में x माइनस करड़ी में y एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में करड़ी में x प्लस करड़ी में y लिख सकते हैं बराबर किसके है, 13 के हैं। क्यों लिख सकते हैं यहाँ पर, तो प्यारे साथियों इसलिए लिख सकते हैं, देखिए एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नियमानुसार यह इसको हल करेंगे तो x माइनस वाई केवल बचेगा। तो प्यारे साथियों समीकरण 2 का मान कितना है, देखिए ध्यान से, यानी कि करड़ी में x प्लस करड़ी में y की वैल्यू कितना है, 13। यानी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 का मान क्या करने पे, रखने पर, समीकरण 2 का मान क्या करने पे, रखने पर, यानी हो जाएगा करड़ी में x माइनस करड़ी में y इंटू 13 बराबर 13। 13 से 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गुणा का संबंध है। यानी कि करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर 1, यह समीकरण नंबर क्या बन जाएगा हमारा, 3 बन जाएगा। तो प्यारे साथियों अब हम लेंगे समीकरण 3 व समीकरण 2 को, यानी कि लिखेंगे समीकरण गुणांक बराबर है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़िए प्यारे साथियों, देखिए क्या होता है, हो जाएगा करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर 1, समीकरण नंबर यह हमारा है 3। अब उसके बाद करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर कितना दिया है, 13। यह समीकरण नंबर कौन सा है, 2 है। अब प्यारे साथियों क्या करने पे, जोड़ने पर, तो दे दीजिए जोड़ने पर, हो गया। तो क्या हो जाएगा, अब प्यारे साथियों यह कट जाएगा, करड़ी में x को x 2 करड़ी में x बराबर कितना जाएगा, 13 1 14। तो हो जाएगा करड़ी में x बराबर 14/2, 2 सत्ते 14, 7 हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं करड़ी में x बराबर 7। तो प्यारे साथियों आपको पता होगा, हम बताए थे कि रूट हटा स्क्वायर हटा तो वर्ग चढ़ा, यानी स्क्वायर हटा तो वर्ग चढ़ा, इसको इसकी स्क्वायर रूट हटा तो यानी कि वर्ग चढ़ा, यानी कि स्क्वायर चढ़ा। यानी हम कह सकते हैं कि करड़ी हटा तो वर्ग चढ़ा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7, 7 7 कितना आ जाएगा, 49। तो प्यारे साथियों पहला आंसर आ गया 49। अब देखिए इसको आंसर दे दीजिए। अब प्यारे साथियों काम क्या करेंगे, यानी कि 49 मान, x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर 49 मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख लीजिए प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी 49 माइनस y बराबर 13, 13 को लाइए इधर, 49 माइनस 13 बराबर y, यानी कि y बराबर 49 में से 13 घटाइए, तो 49 में से 13 घटाइएगा ना तो 36 आएगा। यानी y का मान कितना प्राप्त हो गया प्यारे साथियों, 36। अतः हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 49 तथा y बराबर 36 होगा, यानी x का मान 49 और y का मान कितना होगा, 36। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही होगा, क्योंकि अब हुआ सवाल खत्म और अगले वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे शेष बचे प्रश्नावली पर। तो शेष बचे प्रश्नावली से पहले हम कराते हैं उदाहरण। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।